लेट्स स्टार्ट और मॉड्यूल 1 और इसमें हम ये देख रहे होंगे कि कैसे हमने कंपनी सेटअप करना है। और कंपनी सेटअप करने से भी पहले ये जो ज़ीरो का अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, साफ ज़रा हमने पेड पे काम नहीं करना, हम ट्रायल वर्जन पे काम करेंगे, ठीक है, और सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और आप XERO यहाँ पे लिखेंगे और जो इनकी वेबसाइट ओपन होगी और ये आपने मेक श्योर करना है कि www.zero.com इस वेबसाइट पे जाना है और आप इनके मेन पेज पे आएंगे, ठीक है। जब मेन पेज ओपन हो जाएगा तो आप ज़रा इसको गो थ्रू कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात ये है कि हम अभी ग्लोबल पे हैं, यू आर ऑन आर ग्लोबल वेबसाइट, ठीक है ना। लेकिन हमने ये यूके कंपनी की बेस पे काम करना है कि हम यूके में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, किस तरह से हम ट्रायल वर्जन ले सकते हैं? या तो आप यहीं से ट्राई ज़ीरो फॉर फ्री कर लें, अदरवाइज़ आप नीचे आएँ और ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि पे बिल्स, क्लेम एक्सपेंसेस, बैंक कनेक्शंस एंड एक्सप्लोर ऑल फीचर्स, ये आप कर लीजिएगा। लेकिन ये सारे काम हमने करने हैं, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आप बिल्कुल एंड पे आएंगे और यहाँ पे इनके प्लान्स दिए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। सी फुल प्राइसिंग, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई सोल ट्रेडर है, कोई न्यू बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो $25 पर मंथ वाले प्लान से चल जाए, स्टार्टर प्लान, देन स्टैंडर्ड एंड देन प्रीमियम, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ प्लान्स हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि 3.5 मिलियन इसके यूज़र्स हैं। मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म की या इस अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर की काफ़ी ज़्यादा वर्थ है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो जिस ईमेल एड्रेस पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये मैंने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन की एंड स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। यहाँ पे अपना आप नेम बताएंगे। फर्स्ट नेम, लेट से मैं अपना नेम लिख रहा हूँ जी मेहताब, आप अपना लिखेंगे मंजर। ये ईमेल एड्रेस आ गई। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखें। यहाँ पे कंट्री कोड के साथ आपने लिखना है, मेक श्योर आपने ये करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप लोकेशन सर्च करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम ग्लोबली नहीं, हम यूके का सिलेक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल हम एंड पे आते हैं और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यूके सिलेक्ट करें। आई एम नॉट रोबोट, ये आप सिलेक्ट करेंगे। आई हैव रेड, बिल्कुल आप इसको भी क्लियर करें। एंड देन प्लीज़ डोंट सेंड मी मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपने कोई प्लान्स को न्यू आते हैं तो वो आपको ईमेल करें, ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको टिक करता हूँ एंड नेक्स्ट कन्फर्मेशन पे हम मूव करते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट कन्फर्मेशन पे मूव किया तो अभी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। अभी हमें अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने ये बिल्कुल सारे जो फीचर्स हैं इनको आपने लेके चलना है और इसी तरीके से आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है कि इन्होंने इस ईमेल एड्रेस पे जो मैंने मेंशन की थी इसके ऊपर एक ईमेल सेंड कर दी है। क्लियर हो गया। एंड देन अभी क्या करेंगे, मैं अपनी ईमेल एड्रेस पे जाऊंगा, इसको रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे मेक श्योर आपने ये करना है। पॉसिबिलिटी है कि आपको प्राइमरी सेक्शन में ईमेल नज़र ना आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट्स पे क्लिक करेंगे एंड अपडेट्स में आपको यहाँ पे ये ज़ीरो की ईमेल नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाँ भाई क्या आप ही थे? ऑब्वियसली हम ही थे। यस इट्स मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड जो आपने डालना है एहतियात से डालिएगा, बार बार चेंज नहीं करना होता। मेक श्योर के स्टार्ट में आप एक बार बेहतर डालें। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। प्लीज़ डोंट सेंड मी एनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन, पहले ये हम टिक कर चुके हैं, चले दोबारा कर देते हैं। एंड एक्टिवेट योर अकाउंट, पासवर्ड दिया और अपने अकाउंट को हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अभी 30 दिन का हमारे पास ट्रायल वर्जन होगा जिसके ऊपर अभी हम काम करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके बिज़नेस का नाम क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल लेगेसी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इंडस्ट्री अगर सिलेक्ट करना चाहेंगे तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ,
हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री हमने सिलेक्ट कर ली यूके। लास्ट डेट ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हम करते हैं जी हमारा 30 जून है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया जून है। डू यू हैव एम्प्लॉयज़? यस, बिल्कुल हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। आर यू रजिस्टर्ड विद वैट? यस। कैलकुलेट वैट ऑन माय ट्रांजैक्शंस, इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मैं रोबोट नहीं हूँ, एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है कि बाय नाउ, अभी से बाय कर लें जो हमारे प्लान्स हैं, अदरवाइज़ आप जो फ्री हमारा ट्रायल है इसको आप कर लें। और यहाँ से क्या पूछ रहा है जी, कमिंग फ्रॉम सेज और क्विक बुक्स। यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सेज एंड क्विक बुक्स जो हैं अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। इनकी ट्रेनिंग्स भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको हर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो कि टॉप नॉच है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट ट्रायल करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये प्रोसेसिंग करेगा और अभी हमें अगली विंडो पे लेके जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सब क्लियर है। ये इजी स्टेप्स हैं। अच्छा, इस तरह से हमारे पास कुछ डैशबोर्ड बन गया। यहाँ पे देखिए आप, ये डैशबोर्ड है, अभी तो इसमें कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये आप देखिए लेफ़्ट साइड पे, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना तो क्या है कि एक तो हमारी कंपनी का ये डैशबोर्ड अभी नील है, सब कुछ ज़ीरो खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करें और यहाँ पे एक डेमो कंपनी भी आ रही है डीसी के नाम से, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, ठीक है। ये देखें कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं बैंक अकाउंट के साथ भी, और उसके साथ कैश इन कैश आउट, इनवॉइसेस ओड, बिल्स पेमेंट, एक्सपेंसेस क्लेम्ड, इस तरह की। ये अभी रिसेंट सबमिशंस जो है ना, ये हम उसने रिव्यू में भी ट्रांजैक्शंस डाल दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक्चुअली हमने किसके ऊपर काम करना है, डेमो कंपनी फॉर यूके। तो हमने अपने डैशबोर्ड को भी देखेंगे, बट हमने यहाँ पे डेमो कंपनी पे काम करना है। इसमें भी हमारी सारी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से होगी। ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम अपनी डेमो कंपनी से दोबारा लेगेसी कंपनी में जाते हैं और इसकी सेटिंग्स को देखते हैं। अगर आप इसका ज़रा ये ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे डैशबोर्ड देख रहे हैं, बिजनेस, अकाउंटिंग, पेरोल, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, ये आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो ज़रा इसकी हम कंपनी सेटअप की तरफ जाएं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, फाइल्स, सेटिंग्स, सब्सक्रिप्शंस एंड बिलिंग। मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और आप भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन डिटेल से। लेट्स क्लिक ऑन इट और देखते हैं हमारे पास किस तरह के फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है कंपनी के बारे में। डिस्प्ले नेम एंड लीगल या ट्रेडिंग नेम, पहले ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए। इन यूके जो कंपनी हाउस होता है ना, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिस्प्ले नेम है दिस वन एंड आपका जो लीगल नेम है वो सेम हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लेगेसी सर्विसेज, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारा नेम आए, जो डिस्प्ले नेम है वो हमारा ये है, और जो हमारा कंपनी का फॉर एग्जांपल नेम है वो हो सकता है जी डिफरेंट हो। लेट्स से प्रोफेशनल लेगेसी पीवीटी, लेट्स से प्रोफेशनल लेगेसी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नेम है। यहाँ पे अगर आप लोगो ऐड करना चाहें तो यू कैन ब्राउज़ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लोगो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लोगो ऐड हो गया। पीएनजी, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी दे रहा होता है कि पीएनजी हो या जेपीजी हो, तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे तो आई होप कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा लोगो आ गया। चेंज करना चाहें, रिमूव करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्ट में ही इसको चूज़ कर लिया हुआ था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, तो हम यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं जी, सोल प्रोप्राइटर पर्सन है, पार्टनरशिप है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये लिमिटेड कंपनी है, तो यू विल सिलेक्ट लिमिटेड कंपनी। रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि ये हम एक डेमो पे काम कर रहे हैं, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, कोई टैग लाइन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वी प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, दैट्स ऑलराइट। और यहाँ पे आप पोस्टल एड्रेस लिख सकते हैं, अगर दोनों सेम हैं, पोस्टल एड्रेस एंड फिज़िकल एड्रेस, यहाँ पे आप सेम एज अबव करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स ऑल राइट। और यहाँ पे मैं इनको सेव करूँगा, और आप भी ऐसे ही जो फील्ड्स आपको बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सेव कर देंगे। क्या यहाँ पे बता रहे जी हमें, चेंजेस सेव्ड हो चुकी हुई हैं, ऑल राइट। यहाँ पे अगर कोई और फील्ड आप ऐड करना चाहें या कॉन्टैक्ट के हवाले से तो वो भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑल राइट। दोबारा हम सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे आप बैक भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ उसी रूट के थ्रू चले जाएं। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। लेट्स डिस्कस अबाउट यूज़र्स। और यूज़र फ़िलहाल एक ही है जो कि मैं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि या कि अगर हम सपोर्ट के लिए किसी को ऐड करना चाहें या इनवाइट यूज़र करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जो कि हमें दूसरे सॉफ्टवेयर्स में कम देखने को मिलती है, लाइक क्विकबुक्स ऑनलाइन, सेज में नहीं मैंने देखा। तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है कि आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाए। ऑल राइट, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, अभी तो एक ही है, ये 3 डॉट्स है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, चेंज परमिशंस पे क्लिक करते हैं और इन फील्ड्स को समझते हैं। यहाँ पे अभी देखें, हाउ मच एक्सेस डू यू नीड, लिमिटेड, स्टैंडर्ड, एडमिन, तो किस तरह की एक्सेस हमें चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड और एडवाइज़र में। अच्छा, स्टैंडर्ड में जो आपके पास एक्सेस होती है वो थोड़ी उस तरह से नहीं होती जिस तरह एडवाइज़र में होती है। देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिश रिपोर्ट, ये सेट लॉक डेट्स, वैट, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप के पास एक्सेस नहीं होगी। अगर हम यहीं पे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड की बजाय एडवाइज़र पे क्लिक करते हैं, देन यू हैव कंप्लीट एक्सेस ऑलमोस्ट। और यहाँ पे वैट रिटर्न्स जो हैं, कैन फाइल वैट रिटर्न्स टू HMRC बाय MTD डायरेक्टली फ्रॉम ज़ीरो, तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस क्लिक हो चुके हैं और यहाँ पे आप अपडेट परमिशन करेंगे। पहले एक बात समझ लें, फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमें मिलता है और क्लाइंट हमें पर्टिकुलर सेगमेंट की एक्सेस देना चाहता है, तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शंस हैं कि भाई फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि आपको बैंकिंग की डिटेल्स ना दे, तो ओके, वो हमें नहीं देगा, अनटिक कर दे यहाँ से, ठीक है ना। इसी तरह से वैट के अगर इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो यहाँ से हमें वो अपनी एक्सेस हमारे लिए लिमिटेड कर सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट। इसको करें अपडेट परमिशंस। सो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो चुकी हुई है। अभी हम फर्दर मूव करते हैं और लेगेसी सेटिंग्स में जाते हैं उसी कंपनी की, एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, यूज़र्स, क्लियर हो गया। करेंसीज मूव करते हैं। अच्छा, करेंसीज के हवाले से यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑलमोस्ट वी कैन ऐड ऑलमोस्ट 160 डिफरेंट करेंसीज हेयर इन ज़ीरो, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा है जी ऐड करेंसी का, और ये ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, जो हमारी डेमो कंपनी है वहाँ पे ऑलरेडी जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है GBP, वो ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मे बी उसका ऑप्शन यहाँ पे ना आए, वो आ भी सकता है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डील कर रहे हैं जी USD में, ठीक है। तो USD ऑलरेडी जो हमारा GBP रेट है उसके अकॉर्डिंगली इसने एक्सचेंज रेट के मुताबिक आज का रेट बता दिया, ठीक है, कि 1.25883 ये बनता है। तो यहाँ पे हमने ऐड करेंसी कर दी। अगर आप करना चाहें, जितनी भी करेंसीज आप ऐड करना चाहें करेंगे, और आगे जाके हम देखेंगे कि इनवॉइसेस में इसका किस तरह से लिंक होता है और हम उसको किस तरह से आगे चेंज कर सकते हैं। नेट इफ़ेक्ट आएगा, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इस तरह से हम करेंसी यहाँ पे हमने ऐड कर दी। देन हम दोबारा जाते हैं अपनी सेटिंग्स में, और यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, यूज़र्स, करेंसीज हो गया, एंड कनेक्टेड ऐप्स।
ये जो ज़ीरो है एक और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक डिफरेंट एप्लीकेशंस को लिंक किया जा सकता है। थोड़ा सा मैंने जूम करना था, ठीक है। और किस तरह से लिंक किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये देखते हैं जी, कोई पेरोल HR है, बिल्स एंड एक्सपेंसेस की पेमेंट्स हैं, अकाउंटेंट टूल्स हैं, ये आपके लिए में भी डिफरेंट हों। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या हम पेपाल को कर सकते हैं, मैंने ये लिखा जी पे, और नीचे ये पेपाल आ गया है, और ये डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। तो हम पेमेंट गेटवे के लिए अभी हम उसको आगे देखेंगे, काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको बंदा लिंक कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो जाता है। सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम मूव करते हैं आगे, सब्सक्रिप्शंस एंड बिलिंग। इस ऑप्शन को आप तब यूज़ करते हैं कि अभी तो फॉर एग्जांपल हम क्या किया हुआ है हमने कि ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन उन्होंने हमें सेटिंग्स वाले टैब में ही दे दिया है कि भाई अगर आप सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना चाहते हो देन यू कैन अवेल दिस ऑप्शन फ्रॉम हेयर एज वेल। तो दोबारा हम सेटिंग्स में जाते हैं एंड मूविंग टुवर्ड्स इनवॉइस सेटिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये लोगो हमने ऑलरेडी पहले ऐड किया हुआ था, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जो इनवॉइस का टेम्पलेट है ना, उसमें ये वाले फीचर्स होंगे। आपको इस तरह समझ नहीं आ रही होगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शंस का हमारे पास ये एक बटन आपको नज़र आएगा, ये क्लिक करें और सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है। डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जी, एडिट, कॉपी, चेंज लोगो, प्रीव्यू और रिमूव लोगो। मैं प्रीव्यू देखता हूँ कि जब भी हम इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस भेज रहे होंगे अपने कस्टमर्स को, तो वो किस तरह से होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यहाँ पे लोगो आ रहा है, टैक्स इनवॉइस का टाइटल आ रहा है, ये 2 आ रही है कि किसको हम भेज रहे हैं, फ्रॉम प्रोफेशनल लेगेसी प्राइवेट लिमिटेड। इनवॉइस नंबर आएगा, इशूड ड्यू डेट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टर्म्स देखते हैं कि भाई 26 अगस्त को हम ये आपको शेयर कर रहे हैं एंड आपके पास 15 डेज़ हैं या 30 डेज़ हैं कि आपने ये पेमेंट क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ के कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, VAT एंड अमाउंट GBP, और ये इस तरह से कोई डिस्काउंट है या नहीं है उसकी भी डिटेल्स एंड अमाउंट ड्यू हमारे पास आ रही होगी। इस तरह से एक्चुअली हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है। ये है जी हमारे पास कौन सा प्रीव्यू है, डेस्कटॉप, और अभी मोबाइल का प्रीव्यू इस तरह से आएगा, ये ज़रा देख लें। क्लियर हो गया पॉइंट आपको, ऑल राइट। इसको ज़रा क्रॉस करें, अभी हम जाते हैं एडिट वाले ऑप्शन में और इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी इनवॉइस का, थोड़ा सा मैं फर्दर जूम कर लूँ, ऑल राइट, दिस इज़ गुड। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप इनवॉइस का अगर नाम देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ये दे सकते हैं। पेज साइज़ के बारे में बताया हुआ है कि जब आप प्रिंट लेंगे या कोई भी प्रिंट लेगा इनवॉइस का, वो A4 की सेटिंग है या US लेटर है, A4 इट्स गुड। ये मार्जिन बताए हुए हैं, इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ड्राफ्ट इनवॉइस होगी अगर कि हम टैक्स इनवॉइस नहीं कर रहे, ड्राफ्ट इनवॉइस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है वो रिव्यू कर ले एंड देन वी विल शेयर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस एक फाइनल इनवॉइस होती है, ड्राफ्ट में चेंजेस हो सकती हैं, यू मस्ट नो दैट। तो उसका टाइटल क्या होगा, ड्राफ्ट इनवॉइस। इसी तरह से जो अप्रूव हो जाएगी इनवॉइस उसको हम टैक्स इनवॉइस का नाम देंगे। ओवरड्यू इनवॉइस, उसको भी टैक्स इनवॉइस। अगर क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट, परचेज़ ऑर्डर है तो ड्राफ्ट परचेज़ ऑर्डर, क्योंकि ये ड्राफ्ट की हमें बात हो रही है, स्टार्ट में देखिएगा। परचेज़ ऑर्डर फाइनल हो गया तो परचेज़ ऑर्डर। कोटेशन हमने दी है तो वो ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट कोटेशन। इसी तरह से कोटेशन का टाइटल कोटेशन होगा। रेमिटेंस एडवाइस टाइटल, ये डिफरेंट टाइटल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे ये देख लेने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हम इसको रेपिटेटिव काम में नहीं जाते, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था वहाँ पे शो टैक्स नंबर आ रहा था, कॉलम की हेडिंग्स आ रही थी, आइटम कोड। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंपनी है जो हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफरेंट टाइप्स हैं तो हमने उनको डिफरेंट कोड्स दिए हमें। फॉर एग्जांपल ERP की सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग की हैं, बिजनेस प्लान है, तो इनको हमने डिफरेंट कोड्स दिए हमें।
तो शो कोड आइटम्स, ये जब आप क्लिक करेंगे तो इनवॉइस पे आ जाएगा। हाइड डिस्काउंट, शो लोगो, रजिस्ट्रेशन, टेक्स्ट कॉलम, पेमेंट एडवाइस, कटवे का मतलब कि ब्रेकअप, उसमें कितना टैक्स है, कितना अमाउंट बनती है, नेट अमाउंट कितना बनती है, इसकी बात हो रही है। यूनिट प्राइसेस, क्वांटिटी, दैट। हाँ, इनवॉइस को अगर हाइड करना चाहते हैं डिस्काउंट को तो यू कैन क्लिक ऑन इट। शो कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शो टैक्स सब टोटल्स बाय, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो टैक्स के सब टोटल्स हैं उनको आप टैक्स रेट्स लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो टैक्स रेट इज़ गुड, ठीक है। आगे ये पेमेंट सर्विसेज की बात है तो इसको हमने आगे पढ़ना है, हमारे पास इसको हमने डिटेल में देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इनको किस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम टर्म्स एंड पेमेंट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू इन 30 डेज़, कि 30 डेज़ में आप क्लियर कर दें, या प्लीज़ क्लियर इट, इस तरह का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई और टर्म्स हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लोगो अलाइनमेंट लेफ़्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है। शो टेक्स्ट एज एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, क्लियर। और यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल एज दे शुड अपेयर एट द टॉप ऑफ PDF एज यू प्रिंट सेंड। यहाँ पे हम प्रोफेशनल लेगेसी PVT लिमिटेड है ना, यहाँ पे अगर हम लेगेसी सर्विसेज लिखना चाहें तो वो हमारी अपनी चॉइस है, इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। जब हमने सेव किया तो अकॉर्डिंगली जो हमने टिक किया था वो उसी तरह से इनवॉइस पे जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं जी। इट्स ऑल राइट, ठीक है, क्लियर हो गया जी बात। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले यहाँ पे ड्यू इन 30 डेज़ नहीं था लिखा हुआ, अभी वो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले हमने सिलेक्ट नहीं था किया हुआ कि आइटम कोड आए, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई आप थीम की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कस्टम करें या डॉग करें, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, इस तरह से किया जा सकता है। इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी अगर जाना चाहें तो वो भी है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को आप समझिएगा कि जो बिल्स हैं वो ड्यू कितने फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़ में होनी चाहिए, ये ऑप्शन है। तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनको ड्यू 15 डेज़ ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ये हो सकता है। सेल्स इनवॉइस डिफ़ॉल्ट ड्यू डेट ऑप्शनल है, इसको हम चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे प्रीफिक्स आ रहा है, इनवॉइस का प्रीफिक्स समझिएगा। जब इनवॉइस हम दे रहे होंगे क्लाइंट को, इनवॉइस का नंबर होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0001 से, और बैकएंड पे क्या लिखा होगा, INV-। इसी तरह क्रेडिट नोट होगा तो CN- लिखा होगा, परचेज ऑर्डर होगा तो वो इसी तरह से होगा, कोट होगा तो वो इस तरह से होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोटेशन की एक्सपायरी डेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जो हम बिल की डिफ़ॉल्ट डेट रखते हैं उसको भी हम कर देते, सभी को 30 कर देते हैं लेट्स से, ठीक है। और ये कोटेशन की एक्सपायरी डेट कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर होती है। इस तरह से हमने चेंजेस कर दी और इनको हमने सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप भी कर लीजिएगा, यहाँ से आप चेंजेस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं जी आगे, हमारे पास आ रहा है जी पेमेंट सर्विसेज में। पेमेंट सर्विसेज में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं और उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, पेमेंट सर्विसेज में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं जी, इसको देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है जी कार्ड्स एंड डिजिटल वैलेट्स। अच्छा, ये है पावर्ड बाय स्ट्राइप। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैंक के थ्रू नहीं जाना चाहता तो हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई हम क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल उसके वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड्स और डिजिटल वैलेट्स, जिस तरह एप्पल पे है, गूगल पे है, काफ़ी, जिस तरह इंडिया है वहाँ पे रेज़र पे है। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिनको हम आपके डिजिटल वैलेट्स के थ्रू भी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनको किस तरह से देखना है, वी विल लुक फॉर इट, ठीक है। इसी तरह से जनाब हमारे पास बैंक पेमेंट्स हैं, तो ये गो कार्डलेस है, तो इसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डलवा देना, ठीक है।
तो वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा और हमें नोटिफाई करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम पेमेंट्स को मैच कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, पेमेंट्स फॉर एग्जांपल हमारा कोई क्लाइंट है, हमने उसको एक महीने में 3-4 इन्वॉइसेस की हुई थी और उसने हमें क्या किया कि $100 की 100 GBP की फॉर एग्जांपल उसने पेमेंट कर दी चारों की, तो उनको किस तरह से एलोकेट करना है, मैच करना है, इनको भी हम देख रहे होंगे। ठीक है। और आपको पेपॉल का भी पता होना चाहिए, ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी यूज़ किया जाता है। ये भी एक पेमेंट का गेटवे है, पूरी दुनिया में राइज है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू। बाकी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पेपाल की सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है। तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नोट्स वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं, बट इट्स ऑल राइट, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। हाँ, ओके। अभी हम दोबारा बैक जाते हैं और हम इनवॉइसेस रिमाइंडर्स को देखते हैं जी। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को देख लिया, इसके बारे में मैंने आपको कहा कि आप एक्सप्लोर करें। पेमेंट सर्विसेज को देख लिया, अभी इनवॉइस रिमाइंडर्स को देखते हैं। इनवॉइस रिमाइंडर्स में हमारे पास किस तरह से चीज़ें आ रही हैं जी। ईमेल कस्टमर्स व्हेन एन इनवॉइस इज़, अगर हमने देखिएगा, अगर हमने अपने क्लाइंट को 30 दिन दिए हैं कि भाई 30 दिन में आपने पेमेंट करनी है, तो हम ये स्टार्ट भी तो उसी तरीके से करेंगे ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया है, सेंड इफ़ एन इनवॉइस इज़ ओवर ड्यू बाय 7 डेज़। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ईमेल वो लिख के करेगा, थैंक्स फॉर वर्किंग विद अस, योर बिल फॉर द फॉर एग्जांपल करेंसी, ये विदाउट करेंसी, इस तरह से कुछ डिटेल्स है, वॉज ड्यू ऑन डेट है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड इट प्लीज़ इग्नोर दिस ईमेल। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लाइंट हमें पे कर देता है, हमें नोटिफाई नहीं करता, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस होता है, जो कि हमें बाद में रिकॉन्साइल करना पड़ता है। ओके। तो हम एक्चुअली क्लाइंट को रिमाइंडर्स भेज रहे हैं इस सिलसिले में कि अगर 7 दिन हो जाएं तो फिर रिमाइंडर चला जाए, 14 दिन हो गए तो फिर किस तरह का रिमाइंडर जाए। इसी तरह से हम ऐड रिमाइंडर भी कर सकते हैं, 30 डेज़, 45 डेज़, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हमारी सिचुएशन है। ठीक है। सेंड रिप्लाइज टू दिस, ओके, प्लीज़ सेंड रिमाइंडर्स फॉर अमाउंट। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हर बंदे को ही आप जो है ना फॉर एग्जांपल रिमाइंडर ना भेजें। लेट्स से जिनकी अमाउंट जो है ना वो 50 GBP से कम है, उनको रिमाइंडर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 नहीं करता, 15 कर देता हूँ। ठीक है। और इसको हमने टर्म्स एंड कंडीशन को सेव कर लिया। एक्चुअली ये रिमाइंडर्स ही हैं, ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और यहाँ पे हिस्ट्री बताता है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं। ठीक है। ये बता रहा है कि भाई इस डेट को यूज़र है मेहताब, और इसने इनवॉइस रिमाइंडर्स को फॉर एग्जांपल जो अमाउंट है ना उसको चेंज कर दिया है, 1 से लेके 1 पहले था और अभी उसको जो ना 15 पे कर दिया। ठीक है। इस तरह की हमारे पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं। एंड आई थिंक हमारा ये वाला जो इनवॉइसेस वाला खाना है ये कंप्लीट हो चुका। अभी हम दोबारा जाते हैं अपने ये सेटिंग्स में और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये वाला सेगमेंट हो गया इनवॉइसेस। पेमेंट सर्विसेज वही हैं जो कि हमने उधर डिस्कस कर ली हुई हैं अभी इनवॉइसेस वाले खाने में, तो इनको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ईमेल सेटिंग आ गया। अच्छा, ईमेल सेटिंग में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है जिस तरह भी हमने वो देखे थे। यहाँ पे एक्चुअली ये कह रहा है कि जो टेम्पलेट है वो हमारे पास 8 टेम्पलेट अवेलेबल है। यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल क्रेडिट नोट है या रिपीटिंग इनवॉइसेस हैं, तो इसमें ऑटोमेशन का एक टूल है। वो इस तरह से कि हमारे जो भी क्लाइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमने उनको इनवॉइसेस भेजी, उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी। हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हमने कोई चीज़ ली हुई है, हमने उनको पैसे दिए भेजे, उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल हम सेल इनवॉइस को देख लेते हैं, ये बेसिक है और यहाँ पे इसको नाम अगर चेंज करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है।
मैसेज क्या है जी, इनवॉइस नंबर आएगा, हमारी कंपनी का नेम आएगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है जी हेयर इज़ इनवॉइस फॉर, आगे फिल जो आगे है ना ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेंज करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज कर सकते हैं। एट द एंड ये एक्चुअली हमें बॉडी दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ ऑर्डर को देख लें तो उसकी भी एक ईमेल का इसने टेम्पलेट हमें दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से टेम्पलेट हैं। अगर आप कोई और ईमेल का टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करना चाहें तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो अभी हम दोबारा जाते हैं जी सेटिंग्स में, ठीक है। ईमेल सेटिंग भी देख ली, पेरोल सेटिंग को जब हम देख रहे होंगे पेरोल के सेगमेंट में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। 0 to 0 को भी वहीं पे एंड कस्टम कॉन्टैक्ट लिंक्स इनको भी वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी आप सब लोग क्या करें जनाब, कि पहले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और अगले लेक्चर से हमने डेमो कंपनी को ओपन करना है और वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।